प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT की छात्राओं को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयनित होने पर दिया रोजगार पत्र। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयनित छात्राओं को रोजगार पत्र वितरित किया। बता दें कि संस्थान के द्वारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास के फलस्वरूप बहुत सारी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे एक्सेंचर एवं इन्फोसिस ने WIT में छात्राओं का चयन प्रक्रिया करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस सिलसिले में चल रहे चयन प्रक्रिया का परिणाम अब धीरे धीरे आने लगा है। इस संबंध में संस्थान के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार ने कुलपति से प्राप्त उचित मार्गदर्शन हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त किया। Good afternoon, sir. And my name is Shweta, and I'm really glad today that I got this opportunity from Accenture, and I'm really proud of our faculty, college faculty. And we are really glad that we got this offer, and we will try our best to appear in other placement offers also, such as Infosys, and we are trying all together to get more companies in our college. Good afternoon, sir. And I'm Sonali from Dr. APJ Abdul Kalam Women's Institute of Technology, where I got placed in Accenture for Associate Software Engineer post. And I am glad that our faculty and our college gave us such an opportunity to entry in this exam, and we have also opportunity that many companies, multiple companies are coming to our college right now. So we are so thankful and grateful For this opportunity. We will try our best to appear in other exams as well. Thank you so much. कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के तहत इस साल एसेंचर कंपनी जो दिसंबर महीने में रिटन टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट के थ्रू इन बच्चियों को सेलेक्ट किया है, जिसमें 2 बच्चियों का अभी ऑफर लेटर ऑफ इंटेंट आया, जिससे वाइस चांसलर से इन लोगों की नियुक्ति पत्र दी गई है, जिसकी खुशी हमें भी है और संस्थान में ये बहुत बड़ा ये मोटिवेशन का काम करेगा संस्थान के लिए। सदा रहा है माननीय कुलपति का सहयोग, जिससे संस्थान को हमेशा सहयोग रहा है और वो आगे बढ़ेगी। इस दिशा में इन्फोसिस का डेटा आज हम लोगों ने शेयर किया है और हम लोग चाहेंगे कि उसमें भी बहुत सारी हमारी बच्चियां सेलेक्ट हों और फिर पुनः हम कुलपति महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करने इसी तरह आते हैं। युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में दरभंगा जिला से सैकड़ों की संख्या में युवा होंगे शामिल। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। बुधवार को दरभंगा सकरी NH 57 पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक होटल के सभागार में की गई प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने की, जहां उन्होंने कहा कि 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित होने वाले युवा समागम सह युवा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में जिले के सभी विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में युवाएं कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के हजारों युवाओं को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में बिहार में प्रचंड जीत को लेकर आह्वान करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस प्रेस वार्ता के दौरान की। दरभंगा जिला से 500 से 1000 के बीच में करीब 1000 युवा साथी 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम लोग युवा समागम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विधानसभा से अपने अपने साधन और बस की भी व्यवस्था की गई है, उससे युवा साथी और युवा जनप्रतिनिधिगण पटना 12 तारीख को जाएंगे। दरभंगा के प्रेक्षागृह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग, दिए कई दिशा निर्देश। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए प्रतिनियुक्त किए गए दरभंगा के सभी सेक्टर पदाधिकारी को लोकसभा आम निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न करवाने हेतु दरभंगा प्रेक्षागृह में 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने की। प्रशिक्षण के प्रारंभ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बताया गया कि चुनाव की तिथि से 6 माह पूर्व ही चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में
संपन्न कराने के लिए सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है और यह आवश्यक भी है क्योंकि प्रेस नोट जारी होने के बाद बहुत कम समय मिलता है। एक सेक्टर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र की भेद्यता की मैपिंग भी करनी है। सभी मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित 11 प्रकार के सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा भी सुनिश्चित करनी है। पूरे क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के रूट से भली भांति परिचित होना है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग के दौरान दी। दरभंगा के पोलो मैदान में राजद के द्वारा कार्यकर्ता संवाद को लेकर कार्यकर्ताओं का जत्था हुआ कगवा गुमती से रवाना। बुधवार को दरभंगा के कगवा गुमती से सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं का जत्था दरभंगा के पोलो मैदान में होने वाले कार्यकर्ता संवाद को लेकर रवाना हुआ। यह कार्यकर्ताओं का जत्था कगवा गुमती से निकलकर कठलवाड़ी चौक, भंडार चौक, आयकर चौक होते हुए स्टेशन रोड, दुनार चौक के रास्ते पोलो मैदान तक जाएगी, जहां कार्यकर्ताओं का संवाद होगा। इस संवाद में 2024 और 25 के चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। आज शॉर्ट में जल्दी करिए। दरभंगा पोलो मैदान में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसी को लेकर के हम सभी राजद के साथी, युवा राजद के साथी, छात्र राजद के साथी आज सड़क पर उतरे हैं और उस कार्यकर्ता संवाद में हम लोग अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ में उस सभा को सुनने का और सभा में संबोधित करने की काम है। जी बताइए, पैदल निकले, कहाँ से निकले हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग काफिला जो है बेला दूला कगवा गुमती वार्ड नंबर 3 से हम लोग पैदल यात्रा करके और अभी दोनार गुमती पर है। अभी हम लोग आगे के ओर बढ़ेंगे, कर्पूरी चौक होते हुए पोलो ग्राउंड में जाएंगे। हम लोग के जो अभिभावक, गार्जियन और बिहार सरकार के मंत्री इजलाल मंसूरी साहब और जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी और भोला यादव जी और भी विधायकगण, सभी लोग वहाँ हम लोग को संबोधित करेंगे और हम लोग उनका सुनेंगे और अपना विचार विमर्श रखेंगे और 2024 और 25 के चुनाव को जीतने का जो भी रणनीति होगा हम लोग तय करेंगे आपस में बैठ के। यही कार्यकर्ता मीटिंग है, वहाँ हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा चलेंगे। जी बताइए, क्या कहेंगे? हम लोग का जो कार्यकर्ता संवाद है उस संवाद के लिए हम लोग पूरा साथी लोग के साथ दोनार चौक, बेला कलवा गुमती से लेके अध्यक्ष जी भोलू यादव के नेतृत्व में होते हुए आयकर चौराहा से महानगर अध्यक्ष को होते हुए हम लोग दोनार चौक से पोलो फील्ड के लिए कूच कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता संवाद हमारे पार्टी का आज कहा गया है उस चीज़ को हम लोग लेके अपना पैदल मार्च करते हुए पोलो फील्ड स्थान पर हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। ये बताइए, कितने लोगों के साथ निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? पूरे दरभंगा का जिला चौथा कोना कोना, गाँव, टोला, कस्बा, लोग अपने घर से निकलकर पोलो मैदान को जा रहा है। लालू यादव जिंदाबाद। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा वार्ड नंबर 30 से हटाया गया अतिक्रमण, कई मकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा गया। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा बुधवार को वार्ड नंबर 30 में अतिक्रमण हटाया गया। करीब 10 से अधिक मकानों को तोड़ा गया। वे मकान थे जो सड़क के किनारे अधिकतर बनाए हुए थे और सड़क को अतिक्रमित किए हुए थे। ऐसे मकानों को नगर निगम प्रशासन के द्वारा मापी की गई और उसे समय दिया गया कि वह अपने मकान को खुद तोड़ ले, नहीं तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को नगर निगम प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए कई मकानों को तोड़ दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुंह देखकर नगर निगम प्रशासन काम कर रही है। कुछ मकानों को तो तोड़ा गया लेकिन कुछ मकानों को छोड़ दिया गया। आखिर क्यों, यह एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद लोग। नोटिस का गिराया है वो। तो हमारे ऊपर कोई नोटिस नहीं है, हमारे मकान को गिरा दिया, कोई टाइमिंग नहीं दिया जो है कि हाँ भाई चले रोड के उसमें लेंगे तो गिरा देंगे, कोई टाइमिंग नहीं दिया जो है। अच्छा, और मकान को जो तोड़ा गया है, और मकान को तोड़ा गया और मकान वाला केस के अंदर भी गया हुआ है जो है। अच्छा, नगर निगम में नोटिस दिया हुआ है, दरखास्त भी दिया हुआ है जो है। कब दिया आप लोग दरखास्त? नहीं दिया है हमको, कई बार दिया है जो है। क्या कहना है आप लोग का? कहना ये है कि
इंसाफ सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए इंसाफ बराबर है। अगर तोड़ना है तो सबका तोड़िए, वरना किसी का नहीं तोड़िए। तो बहुत लोगों का टूटा है इधर। बहुत सारे लोगों का नहीं टूटा है, पैसा लेके कंप्रोमाइज किया है। कौन कंप्रोमाइज किया है? जो ठेकेदार है, जो लघुआ भगुआ जो कर रहा है वो करता है। जो है ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 30 है। आज की शिकायत आप कहाँ करेंगे? हम इसको रिंकू को जाके कर रहे हैं, वार्ड नंबर 30 के काउंसलर को जा रहे हैं करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद हुआ। ये कौन सा जगह है? ये मोहल्ला राजटोली है। ये देखिए, इस तरफ 30 है, ये 31 है। हम सड़क पे जो खड़े हुए हैं 30-31 का ये, और यहाँ पर अतिक्रमण अगर है, गवर्नमेंट ने देखा है कि है, तो अतिक्रमण तो गवर्नमेंट हटा देती है। अब ये तो वो जानेंगे जिनका टूटा है कि कितना इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर अतिक्रमण है कहीं भी तो टूटना चाहिए, क्योंकि सड़क का जो है जो तंग है वो फैलना चाहिए, सड़क को आगे चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है तो इससे सबको तकलीफ होती है। ये हो सकता है कि फौरी तौर पर अभी लोगों को परेशानी हो, लेकिन बाद में सबके लिए ये बेहतर होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रवासियों की हिंदी सेवा विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा कि हम हमेशा हिंदी की सेवा में नत हैं। जब हम प्रवासी साहित्य की चर्चा करते हैं तो महात्मा गांधी को याद करना लाजमी है। प्रवासी हिंदी लेखन पर उनके द्वारा अफ्रीका में किए गए आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा है। मॉरिशस में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा 1834 से लेकर 1910 तक के बीच 4 से 4.5 लाख भारतीयों को ले जाया गया। आज भी वहां की 52% से अधिक आबादी हिंदी बोलती है। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कई सेमेस्टर के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए।